कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। हम सभी भगवान के चरणों में जाते हैं। भगवान के चरणों में जाकर के भक्ति पाठ पूजा पाठ सब कुछ करते हैं और भगवान के चरणों में जाकर के अपना शीश भी झुकाते हैं, माथा नवाते हैं। उन्हें हम अपना सर्वोच्च आदर्श भी मानते हैं कि हमारे आराध्य हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं। कभी मन में सवाल आया कि भगवान के पास ऐसा क्या है कि जिनके कारण हम उनके चरणों के पीछे भागते हैं या उनके पास पहुंच पाते हैं, और हमें ऐसा क्या चाहिए जो हमें उनके पास तक पहुंचाता है। कभी विचार किया, कभी सवाल मन में आया कि हम जिनको आदर्श मानते हैं, जिनको सर्वोच्च आदर्श माना है और जिनके पीछे हम रात दिन भागते रहते, ऐसा उनके पास क्या है जो हम उनके पीछे भागते हैं या उनके तक हम पहुंच पाते हैं। ऐसा हमें क्या मिलता उनके पास? कभी सवाल आया? आप लोग भगवान के पास आते हैं, क्यों आते हैं? बोलो। कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई रीजन होगा कि हम भगवान के पास आते हैं। तो किस लिए आते? आप गुरु के पास आते हो तो किस लिए आते हो? आप क्षेत्रों पर जाते हैं तो क्यों जाते हैं? कभी मन से पूछा? तो उत्तर तुम्हारे अंदर से आता है कि उन जैसा बनने के लिए हम जाते हैं। बंदे तद्गुण लब्धे, हे प्रभु आपके श्री चरणों में इसलिए आता हूँ कि आप जैसा मुझे बनना है या आपके पास में वह प्राप्त करने के लिए आता हूँ कि जो आपके अंदर गुण हैं वो मेरे अंदर भी गुणों की अभिवृद्धि हो। इसलिए आते हो या किसी और के लिए आते हो? किसी और की प्राप्ति के लिए आते हो? किस लिए आते हो? क्या सोचा मन में? हम किस लिए जाते भगवान के चरणों में? बोलो, हाँ ना तो बोलो। किस लिए आते हो भगवान के चरणों में? बोलो। उन जैसा बनने के लिए? बात सोचने की है। हम भगवान जैसे बनने की बात तो बाहर से करते हैं, पर भगवान जैसे बनने के लिए अंदर से भाव कितने हैं हमारे? बोलो। हमारा प्रयास होता है कि हम भगवान जैसे बने? नहीं होता है। प्रयास जिस दिन हमारा हो जाए कि हमें भगवान जैसा बनना है, तो उस दिन तुम्हें देर नहीं लगेगी, अंदर से भाव प्रकट होंगे और आप भगवान जैसे बनोगे। क्यों? भगवान सर्वस्व के त्यागी हैं और हम सर्वस्व के रागी हैं। भगवान ने छोड़ा है, हमने ग्रहण किया है। भगवान ने त्यागा है, हमने धारण किया है। बोलो, भगवान त्यागी होते कि नहीं होते? दो धाराएं हैं, एक राग की धारा और एक वैराग्य की धारा। राग की धारा तुम्हें संसार की ओर ले जाती है और वैराग्य की धारा तुम्हें अंदर की ओर ले जाती है। वैराग्य की धारा भगवान ने धारण की, वो सर्वस्व के त्यागी बन चुके, और हमने राग की धारा को अपनाया। हमने राग को संचित किया, सर्वस्व को संचित किया, सब कुछ जोड़ा है। किसके लिए जोड़ा है? जो भगवान ने छोड़ा उसको जोड़ा है। आचार्य भगवंत कहते हैं, जोड़ा है तुमने वह भी तुम्हारे पास नहीं है, एक दिन तुम्हें छोड़ करके जाना है। जोड़ा भी तुमने ऐसा है कि जो नासवान है, क्षण भंगुरे क्षण छही है। भगवान के पास तिल तुस मात्र भी कुछ भी नहीं है। तुम्हारी तैयारी क्या है? छोड़ने वालों में है
कि ग्रहण करने वालों में है, राग वालों में है कि वैराग्य वालों में है? किस में है हमारी तैयारी? संत कहते हैं राग के संस्कार तो हमारे अनादि काल से हैं। वैराग्य के क्षण तुम्हारे जीवन में जब घटित हो जाएंगे, एक पल भी नहीं लगेगा तुम्हारे जीवन को बदलने में। जीवन बदलेगा कैसे? बाहर से नहीं, भीतर से बदलना है। बाहर से तो हम बदल लेते हैं, पुनः राग के संस्कार होने के कारण पुनः वैसे ही हम बन जाते हैं। संग्रह की ओर प्रवृत्ति यदि हमारी रहेगी तो कभी राग को नहीं छोड़ पाओगे, और वीतरागता की ओर हमारी प्रवृत्ति रहेगी तो कभी हम रागी नहीं हो पाएंगे। रागी हैं अभी, वीतरागी के प्रवचन सुनते हैं। रागी तुम्हारे जीवन का अंदर है, इसलिए वीतरागता सुहाती नहीं है। प्रभु ने एक बार वीतरागता को धारण कर लिया, वो हमारे आदर्श बन गए। वो आदर्श इसलिए बने कि उनने सब कुछ त्यागा था। सारा जीवन हमारा संग्रहमय है, संग्रह कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, अपने साथ संचित करके रख रहे हैं। संत कहते तुम्हारा जीवन संग्रहमय है, इससे संग्रह की प्रवृत्ति से अपने आप को बचाओ। वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़ने का कुछ उद्यम करें, पुरुषार्थ करें, जिससे हमारी आत्मा का सर्वस्व प्राप्त कर पाओगे। भगवान ने त्याग किया और हम सब ने संग्रह किया। आज सुनते हैं शीतलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। मोक्ष कल्याणक मनाते हैं। मोक्ष जाने के लिए भगवान तो मोक्ष बन चुके हैं, मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। हम मोह में लगे हुए हैं। मोह के धारी नहीं, निर्मोह के अधिकारी बनो। मोह को तो हम अनंत काल से धारण करते हुए आए हैं, लेकिन मोह के कारण ही संसार का विस्तार हो रहा है। अज्ञानता के कारण संसार में हम विस्तार पा रहे हैं। संत कहते हैं भगवान ने वैराग्य का मार्ग जो अपनाया है, उस मार्ग को तुम कब अपनाओगे? कल हम सबके सामने एक ऐसा प्रसंग घटित हुआ। सब रागी मोही, राग और मोह के कारण अपने आप को दुखी कर रहे थे, और एक आत्मा जो परमात्मा बनने की चाह रख रही थी, आंखों से देख रही थी कि संत क्या होते हैं, वैराग्य क्या होता है, वीतरागता क्या होती है और सर्वज्ञ क्या होते। उनकी आंखों में मैं देख रहा था, आंसू आ रहे थे, मैं संबोध रहा था। हमारे नवीन भाई भी संबोध रहे थे। उनका बस यही कहना लग रहा था मुझे कि संसार नाशवान है, क्षण भंगुर है। सामने सामने मौत को जाते, आत्मा को निकलते हुए देखा। ये जीवन के क्षण भंगुर क्षण है। एक पल भी तुम्हारे हाथ का नहीं है, एक श्वास भी तुम्हारी नहीं है। जिस दिन तुम्हें इस चीज का पता पड़ जाएगा कि मेरी सांस भी मेरी नहीं है, उस दिन तुम्हारे अंदर की दिशा और दशा सब बदल जाएगी। भगवान के चरणों में हम आते हैं, क्यों आते हैं? सवाल मन से पूछो, क्या उत्तर मिलता है तुम्हारे मन में? क्या आता है उत्तर कि हम भगवान के पास क्यों आते हैं, गुरुओं के पास क्यों जाते हैं, तीर्थों की वंदना के लिए क्यों जाते हैं? क्या पाना है तुम्हारे लिए? जो भगवान ने छोड़ा वो पाने के लिए आते हैं क्या? जो भगवान ने छोड़ा उसके लिए प्राप्त करने के लिए जाते हैं? अधिकांश तो लोग तो इसलिए जाते हैं कि हे भगवान मेरा घर बन जाए, मेरा परिवार बस जाए, मेरी दुकान चल जाए, मेरा व्यापार अच्छा चले। इसलिए यदि भगवान के पास आते हो तो तुम्हारे लिए वह भी नहीं मिलना है जो तुम चाह रहे हो। भगवान के चरणों में जाओ तो भिखारी बन करके नहीं, भगवान के चरणों में जाओ तो पुजारी बन करके जाओ, अधिकारी बन करके जाओ। हे भगवान, जो तुमने पाया है वही पाने के लिए मैं तुम्हारे चरणों में आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि बंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, आपकी वंदना इसलिए करता हूँ
कि जो आपके अंदर गुण हैं वो मेरे अंदर भी गुण आ जाए। क्या अंतर है तुम्हारे और भगवान में? बस थोड़ा सा अंतर है, एक राग का अंतर है, एक वैराग्य का अंतर है। राग में भी जोड़ दिया तो वैराग्य हो गया, और वैराग्य से भी हटा दिया राग हो गया। एक शब्द मात्र का अंतर है, और एक शब्द में कितना अंतर आ गया। एक जमीन पर है और एक आसमान पर है, ये अंतर है। ध्यान रखना, हमारे जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए हैं वे सब राजा महाराजा थे, वे तीर्थंकर थे, श्रेष्ठी थे, चक्रवर्ती थे। क्या कोई चीज की कमी थी उनके पास? जिनको तुम पाने के लिए लालायत होते हैं वो छोड़ करके गए हैं। कैसे छोड़ करके गए हैं? जैसे तिनके को हम छोड़ देते हैं, सड़े गले तिनकों को छोड़ देते हैं जो हमारे लिए झाड़ू में काम आता है, उस तिनके से भी गए भी थे जो सड़ गया है, गल गया है। ऐसे तिनके की समान उन्हें चक्रवर्ती के वैभव को, साम्राज्य को, सब कुछ छोड़ दिया। जड़ तिड़ मेवा भवेद, सड़े गले जीर्ण सीर्ण तिनके की तरह उनने सब कुछ छोड़ दिया। तुम जिन चीजों के पीछे भागते हो वे चीजें उनने यूं ही सड़े तिनके की तरह छोड़ करके आगे बढ़ गए। वे तपस्या के मार्ग पर लग गए, उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। क्यों अपनाया? कभी मन में सवाल उठा? सच तो ये है कि तुम भगवान के पास भी जाते हो, वही मांगने के लिए जाते हो जो भगवान ने छोड़ा है। बोलो, तुम्हें अपने जीवन पर भरोसा है कि नहीं? बोलो, यदि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि तुम्हारी आयु 3 दिन की है, तुम्हारी आयु 3 दिन की है, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले बैंक के काम निपटाओगे, उसके बाद जमीन जायदाद निपटाओगे, उसके बाद दुकान के हिसाब किताब देखोगे। हो गए 3 दिन पूरे। बस 3 दिन की आयु तुम समझ लोगे तो बस तुम परमार्थ के चरणों में बैठ जाओ। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस मैं और बस सामने प्रभु हमारे आराध्य होना चाहिए। ये सोच, ये समझ जिस दिन हमारे अंदर आ जाती है उस दिन हमारे जीवन की दिशा और दशा सब बदल सकती है। तुम भगवान के पास जाओ तो सांसारिक चीज़ों को मत मांगो, भगवान के चरणों में जाएं तो भगवान से हम वही मांगे जो भगवान ने ग्रहण किया है। आचार्य भगवंत कहते हैं, इस पृथ्वी पर जिन तीर्थंकर भगवंतों का साम्राज्य था, एक छत्र अधिकार था, वह भी कैसे छोड़ दिया? जैसे जीर्ण छीण तिनके को छोड़ा जाता है। तिनका का भी मूल्य होता है। कुछ नहीं तो वह तिनका कम से कम झाड़ू के लगाने में तो काम आता है, झाड़ू लगाने में तो काम आता है। पर भगवान ने तो उसको भी ऐसे छोड़ दिया जैसे सड़ा हुआ तिनका तो उसके भी काम नहीं आता है। व्यर्थ है संसार, निस्सार है, बेकार समझ करके उन्होंने संसार को त्याग कर दिया और जंगल के कंट का कीड़ मार्ग को अपना लिया। बोलो, जो तीर्थंकर होते हैं, जब वैराग्य हो जाता है तो कहाँ जाते हैं? जंगल जाते हैं, वन में जाते हैं। और वन में इसलिए जाते हैं कि अब मुझे संसार में नहीं रहना, वन में जाकर के मुझे आत्मा को अपनी तरफ मोड़ना है। ऐसा कभी विचार आया? ऐसा कभी हमारे जीवन में प्रसंग घटा है? रोज मृत्यु होती है, रोज जन्म होते हैं, लेकिन कभी हमारे अंदर वैराग्य घटा? थोड़ी देर लगता है कि संसार में कुछ भी नहीं है,
संसार नासवान है। जिन जिन चीज़ों के पीछे मैं जोड़ने में पागल बना हुआ हूँ, जिन जिन चीज़ों को मैंने जोड़ा है वह सब छूट जाने वाली हैं। एक दिन मैंने कहा था, मैं बार बार कहता हूँ, आँख मिची अपना गया, आँख मिची अपना गया, आँख खुली सपना गया, तू 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी दफना गया। कल यही तो हुआ है कि जिनको आमने सामने आंखों से देख रहे हैं, सामने वाला भी अपनी आंखों से निहार रहा है, लेकिन जब सांस रुक जाती है कोई अपना नहीं होता है, ना सपना अपना होता है, ना अपना माल अपना होता है, ना शरीर अपना होता है, ना परिजन अपने होते हैं। बस सांस रुक जाती है, 4 लोग मिलकर के आते हैं, ले जाते और दफना देते। यही जीवन की सच्चाई है, यही जीवन की सच्चाई है। एक सीख लगा करके जला देते हैं, तुम्हारी देह राख में बदल जाती है, वह राख भी तुम्हारी नहीं, हवा में उड़ करके जा करके विलीन हो जाती है। क्या है मेरा, क्या है अपना? कुछ भी संसार में अपना नहीं है। जो अपना मानते हैं वह भी अपना नहीं है, यहां तक कि हमारा तन भी तो अपना नहीं है। इस तन से चेतन को पहचान करना है, इस तन से, इस शरीर से, इस देह से विदेह तक की यात्रा में इस शरीर को लगाना है। जिस दिन तुम्हें ये समझ आ जाएगी कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर से आश्रित जितनी भी पदार्थ हैं वह मेरे नहीं है, इस शरीर के माध्यम से जितनी वस्तुओं को जोड़ा है वह वस्तु भी मेरी नहीं है, फिर क्या है मेरा? जब तन भी मेरा नहीं है तो संसार में जो पृथक दिखने वाली चीज़ें हैं वह मेरी कैसे हो सकती हैं? संसार कैसा है? संसार में सार है क्या? निस्सार है। संसार नासवान है, नश्वर क्षण भंगुर है, विनाशीक है। जीवन के 4 सूत्र हैं, अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।